उनके भक्तों में भी बार बार प्रणाम करता हूँ। में नित्यानंद के चरण कमल की कमल के साथ तुलना है और उनकी वृंदोजन मधुमक्खी के साथ तुलना है। और ऐसे मुख्य कुछ भक्तों के मैं नाम उल्लेख करता हूँ। दास की कथा चलिए कर देखता हूँ। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जहार चरणाश्रित सई धन्यम। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभु सर्वभक्तवृंद। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेम शाखानिनम ऊर्ध्वस्कंद अवधूतेन्दु शाखारूपणं गणान्यम। श्री कृष्ण चैतन्य रूप प्रेम रूपी कल्प वृक्ष के ऊर्ध्व स्कंध रूप अवधूत नित्यानंद चंद्र की शाखा रूप गण के मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी कल्पतर बताया। उन्हें दो शाखा है, एक है नित्यानंद और दूसरी है अद्वैत आचार्य। नित्यानंद की शाखाएं जितने भक्तगण हैं सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद वृक्षे स्कंद गुरुतर कहाँ ते जन्मिल सखा प्रसखा विस्तर। माला करेर इच्छा जले बड़े सखागण प्रेम फूल फले भरी छाइल भुवन। आपके याद है कहाँ तक पढ़ा था? नवम तो समाप्त कर दिया, नवम दसम हाँ बहुत दिन हो गए ना, चला गया जगन्नाथपुरी 20 दिन। असंख्य अनंत गण के करीबे गण अपना सदी कही मुख्य जन। वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तार उपशाखा जत असंगतार लेखा। ईश्वर होइया कहाँ महाभागवत वेद धर्म अतीत होया वेद धर्मे रत। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये माला करे इच्छा जले उनकी इच्छा से और इच्छा रूपी जल पानी में शाखाएं अपने आप प्रेम फल प्रेम पुष्प और फल में अपने आप प्रकाशित होने लगे। असंख्य अनंत गण के करे गणुन अपना शोधित कही मुख्य जन। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद दैनकर के कह रहे हैं जब मैं अपने चित्त शुद्धि के लिए अपना शोधित कही मुख्य जन। चित्त शोधन करने के लिए मैं उनके नाम कर रहा हूँ केवल। वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तहाँ रूप सखा जत असंगतार लेखा। ईश्वर होइया कहाँ महाभागवत वेद धर्माधीत होइया वेद धर्मे रत। वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा का है। स्कंद के प्रथम जो है महाशाखा जो है वीरभद्र गोसाई।
तार उपशाखा जो तो असंख्य तार लिखा, उनके भी उपशाखा से और भी शाखा आदि प्रकट होने लगे। उनके कौन याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ईश्वर हैया कहाय महाभागवत, वेद धर्मातीत तो हैया वेद धर्मे रत, अंतर ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ, चैतन्य शक्ति मंडवे तेह मूल स्तंभ, तथापि तहार कृपा महिमा हुईते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगति। श्री वीरभद्र गोसाई चरण शरण, जहाँ प्रसादे है अभीष्ट पुराण। वीरभद्र गोसाई की कह रहे संग ईश्वर होकर के अपने महाभागवत, और दूसरी क्या है भगवान होकर के भगवत तत्व होकर धर्मातीत तो हुई वेद धर्म, भगवान धर्म के अतीत होकर के फिर वेद आदि शास्त्र में ही विधि विधान को पालन करते हैं। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिर निर्दम्भ, भीतर ईश्वर की भावना और बहिर में दम्भ रहित होकर के चैतन्य भक्ति मंडप में त्यो मूल स्तंभ। अद्यपि जहाँ कृपा महिमा महिमा हुई ते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। सही वीरभद्र गोसाई चरण चरण शरण, जहाँ प्रसाद है अभीष्ट पूरण। रामदास आर्य गदाधर दास, चैतन्य गोसाईर भक्ते रहे तार पास। नित्यानंदे आज्ञा दिला जबे गौड़े जाइते, महाप्रभु दुई दिला तार साथे साथे। अतएव दुई गणे जहाँ गणन, चातुर्मास के उपरांत समाप्त होने के पश्चात महाप्रभु समस्त भक्तगण के जो है विदाई देने लगे, जाने कहा। नित्यानंद प्रभु विचार करने लगे मैं महाप्रभु के पास ही रहूं, किंतु चैतन्य महाप्रभु कहे नित्यानंद आप भी गौड़ देश में जाइए, गौड़ देश में जाकर गौड़वासी जन को आप प्रेम प्रदान करें। विशेष करके गौड़ देश के लोग मेरा प्रिय है। महाप्रभु का अत्यंत प्रियजन कौन है? गौड़वासी जन। विश्व के नवद्वीप के जो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र है। भगवान जहाँ जहाँ पर अपने प्रकट लीला आदि करते हैं, वहीं पर स्थान के लोगों के प्रति उनके अत्यंत प्रिय होते हैं। जैसे कृष्ण ब्रज में जन्म लिया, इसलिए कृष्ण के प्रियजन कौन है? ब्रजवासी लोग है कि नहीं? रामचंद्र अयोध्या में प्रकट हुए और उन्होंने अयोध्यावासी लोगों के प्रति अधिक स्नेह प्रीति आदि रखते हैं, है कि नहीं? भगवान होते हुए पर भी अपने धर्मवासी जन के प्रति कैसे प्रीति आदि रखते हैं। यद्यपि गीता में भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे देश न मे प्रिय। भगवान कहते हैं समस्त जीवों के प्रति समान भाव में रखते हैं। कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, कोई मेरा शत्रु भी नहीं, किंतु तथापि भक्त वात्सल्य के अनुसार अपने अपने धामवासी के प्रति कैसे प्रीति आदि रखते हैं। अयोध्यावासी के प्रति रामचंद्र के कितने स्नेह ममता प्रीति है। कृष्ण भी अपने धामवासी के प्रति, ब्रजवासी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रीति आदि दिखाया। जगन्नाथवासी जो है, देखो जगन्नाथ देव भी अपने धामवासी के प्रति प्रीति रखते हैं, है कि नहीं? है जगन्नाथ देव इतने भी है, कोई धामवासी के प्रति थोड़ी सी कटाक्षपात करे, कटाक्ष मनपात माने समालोचना करे, जगन्नाथ देव सहन नहीं सकते।
जगन्नाथ देव पिटाई कर देंगे। उसी कड़ी में चैतन्य महाप्रभु के प्रियजन धामवासी गौड़वासी जो विशिष्ट के नवद्वीप वासी, उनके प्रति प्रगाढ़ जो है प्रेम प्रति आदि रखते हैं। इसलिए महाप्रभु कहने लगे नित्यानंदे आज्ञा दिला जबे गौड़े जाइते, महाप्रभु दुई दिला तार साथे। महाप्रभु कहने लगे नित्यानंद श्रीपाद आप गौड़ देश में जाइए, क्योंकि गौड़ देश लोग मेरे विरह में तड़प रहे हैं। बात सत्य है कि नहीं? जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण के लिए तड़पते रहते हैं, विरह में ब्रजवासी लोग कृष्ण के लिए तड़पते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार नवद्वीपवासी लोग धामवासी महाप्रभु की विरह में तड़पते रहते हैं। निजातेन वहीं पर श्लोक है ना, भक्ति क्या बोले भजन रहस्य में पहले जो श्लोक जो है, उसी श्लोक में भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, ये गौड़वासी लोग महाप्रभु संग करें, गौड़वासी लोग मेरा निजातेन यानी मेरा आत्मस्वरूप है। भजन रहस्य है ना, भजन रहस्य के पहले श्लोक जो है, और उसी पहले श्लोक में ही भक्तिविनोद ठाकुर प्रारंभ में कह दिया, ये गौड़वासी विशेष करके नवद्वीपवासी के प्रति महाप्रभु के प्रति इतने ममता है, और महाप्रभु भी वह नवद्वीपवासी के प्रति व गौड़ जन के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम प्रति रखते हैं। इसलिए उस श्लोक में लिखते हैं निजतेन, निज आत्मस्वरूप माना जाता है, और उनके प्रति इतने स्नेह ममता प्रति है। इसलिए महाप्रभु कहने लगे नित्यानंद मेरे साथ नहीं रह करके कहाँ जाओ, गौड़ देश में जाओ, और गौड़ में जा करके उन लोग के तुम सांत्वना प्रदान करो, और मेरा जो नाम संकृत के अंदर प्रेम धर्म प्रचार करो। तब नित्यानंद प्रभु के साथ दो भक्तों के दिया, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के साथ तारे दिला अतएव द्विगणे दुहान माधव वासुघोष यही विवरण रामदास मुख्य सखा सख प्रेम राशि षोड़शांगीर काष्टजयी तुरी कोयला वासे। यहाँ पर रामदास की उसमें मुख्य शाखा रूप में वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद के साथ कौन कौन किस किस को दिया, रामदास और गदाधर दास। अभी रामदास की कथा भी वर्णन कर रहे हैं। ये रामदास कैसे था, विशाल एक क्या बोले काष्ठ माने लाकड़ी को जो है उठा करके बंसी के रूप में बजाते थे। गदाधर दास गोपी भावी पूर्णानंद तार घरे दान के लिए कोयल नित्यानंद। गदाधर दास गोपी भाव में सदा सर्वदा निवज्जित रहते हैं, जिसके घर में नित्यानंद प्रभु दान ग्रहण किया था। एक गदाधर पंडित और एक गदाधर दास। गदाधर पंडित जो है वो राधा जी के साक्षात प्रकाश विग्रह माना जाता है, और ये गदाधर दास जो है वही राधा जी की उनके एक प्रकाश माना जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में दो गदाधर के बारे में कहा गया, एक गदाधर पंडित और एक गदाधर दास। एक गदाधर दास गपी भावी पूर्णानंद जार घरे दान के लिए कोयल नित्यानंद। श्री माधव घोष
मुख्य कीर्तनिया नित्यानंद प्रभु नित्य करे जार गाने। और माधव घोष मुख्य कीर्तनिया माना जाता है। और जो माधव घोष जब कीर्तन करते थे तब नित्यानंद प्रभु नृत्य आदि करते थे। वासुदेव गीत जारे करें प्रभुर वर्णन काष्ट पाषाण द्रवी जहार श्रवणे। फिर वासुदेव भी अच्छा कीर्तनिया थे। जब इसने कीर्तन जब करते थे ये पाषाण काष्ट पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते थे। काष्ट माने लकड़ी, पाषाण पत्थर भी पिघल जाते। मुरारी चैतन्य दशे अलौकिक लीला व्याघ्र गाले चौड़ मारी सर्पसने खेला। मुरारी चैतन्य दास अलौकिक लीला कर हैं। बाघ के पीठ पर चढ़ जाते थे अथवा बाघ के गाल पर चौड़ पिटाई करते थे और सांपों के साथ खेल भी करते थे। नित्यानंद गण जब सब ब्रज सखागण सिंह मित्र गोपवेश श्री पखा। नित्यानंद के अधिक जो गण जो है सब ब्रज की सखा माना जाता है, सख रस। और वे लोग सदा सर्वदा गोपवेश मित्र सिंह और सिर पर मयूर पंखा धारण करते थे। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय जहाँ दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति है। फिर रघुनाथ वैद्य के बारे में बता रहे हैं और जिनके दर्शन करने से कृष्ण प्रेम भक्ति हो जाता है। सुंदरानंद नित्यानंदी सखा भृत्तमर्म झार संग नित्यानंद करे जन कर्म। कमलाकर पिप्पलाई अलौकिक रीति अलौकिक प्रेमे जार भुवने विदित। सूर्यदास सरखेल जार भाई कृष्णदास नित्यानंदी दृढ़ विश्वास प्रेमेर निवास। ऐसे भक्त एक एक भक्त की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। सूर्यदास सरखेल जार भाई जिनके भाई है कृष्णदास और नित्यानंद के प्रति इस प्रकार दृढ़ विश्वास रखते थे। गौरीदास पंडित प्रेम उद्दंड भक्ति कृष्ण प्रेमादित्य नीति धरि महाशक्ति। गौरीदास पंडित देवादिदेव गौरचंद्र गौरीदास मंदिरे। इसे उसी के कह रहे हैं गौरीदास पंडित किस प्रकार प्रेम में उन्मत्त होकर रहते थे। नित्यानंदे समर्पिला जाति कुलपाति चैतन्य नित्यानंदे कही प्राणपति। नित्यानंद गौरीदास पंडित किस प्रकार नित्यानंद के प्रति प्रबल जो है प्रेम प्रति रखते थे। महाप्रभु उनके घर में जब जाते थे और महाप्रभु के अत्यंत स्नेह प्रीति के साथ सेवा आदि करते थे। और फिर महाप्रभु कहने मैं घर जाऊं, 2-4 दिन रहने के बाद कहते मैं देखो गृहस्थ हूँ, अपने घर जाना चाहिए है। किंतु उन्होंने कहा कि प्रभु और 2-4 दिन रहिए। महाप्रभु उनके कथा सुन के 2-4 दिन रहे, फिर महाप्रभु के मैं जाता हूँ। किंतु उन्होंने महाप्रभु के विरह सहन नहीं सका। तब उन्होंने महाप्रभु ने अपने एक विग्रह दिया, बोले विग्रह ही मत स्वरूप है, मेरे विग्रह की पूजा करो। महाप्रभु चलने लगे तो विग्रह रहे, कहते नहीं महाप्रभु आप रहिए। तो महाप्रभु रहे और विग्रह चलने लगे। इसी प्रकार भी ये विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। मायावादी लोग की दोष क्या है? भगवान के विग्रह के सच्चिदानंदत्व के स्वीकार नहीं करते। ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान और भगवान की विग्रह नाम रूप विग्रह कोई भेद नहीं, अभेद है। किंतु अद्वैतवादी लोग
भगवान के विग्रह के जो है शिकार नहीं करते। इसलिए महाप्रभु दिखाया अपने स्वरूप और विग्रह में कोई भेद नहीं। अर्चा विग्रह, भगवान इस जगत में अर्चा विग्रह के रूप में प्रकाशित हुए। किस लिए? ये भक्त लोग उनकी सेवा आदि करें। और अर्चा विग्रह क्या है? कलयुग में विशेष करके मौन धारण करके विराजमान हो रहे। क्योंकि ज़्यादा अधिक बोले तो सेवा नहीं करेगा। सेवक सेवा तो करते हैं, किंतु अधिक बोले वो सेवा ही नहीं करेगा। जो इसलिए कहते हैं अर्चा विग्रह कैसे रहते हैं? मौन धारण करके रहते हैं। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, ये कौन ठाकुर जी की सेवा करते थे? अरे नहीं, विग्रह की जो सेवा करते थे, बोलता रहता ना भूस्वामी कथा जो है। हाँ, जयपुर जाते हैं ना, क्या नाम है, ठाकुर जी कहने लगे मेरे लिए पानी दो। लोकनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी राधा विनोदी लाल, देखो राधा विनोदी लाल की कथा हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। रात 12 बजे बोले देखो मेरा नींद नहीं आ रहे। बोले क्या करें? बोले मेरा चरण दबा दो। फिर चरण दबा दिया, सो गए ठाकुर जी। फिर 10-15 मिनट बाद जो उठ करके बोले मुझे गर्मी लग रहा है। फिर उनका हवा करने लगे, पंखा आदि करने लगे। पेड़ के पत्ता आदि की तरह पंखा बनाया, धीरे धीरे हवा करने लगे। ठाकुर जी सो गए। फिर कुछ 10-15 मिनट के बाद आकर के बोले मुझे भूख लग रहा है, मुझे खिलाओ। ऐसे करते करते रात 1-2 बज गया और उन्होंने ठाकुर जी की खिलाया, पूरी सब्जी आदि बना करके खिलाया। और ठाकुर जी सोने लगे। ठाकुर जी कहने लगे देखो तो अभी तो 4 बजने वाले हैं, तुम तो हर रोज तो 4 बजे मंगल आरती करते, मुझे जगाते हो। नहीं, आज 10 बजे जगाना। तो ऐसे प्रेमिक भक्त निकट भगवान अर्चा विग्रह होकर के भी बात करते रहते हैं। और साधारण भक्त के निकट भगवान मौन धारण करके रहते हैं। महाभागवत के द्वारा प्रकाशित जो विग्रह जो है अर्चा विग्रह कैसे रहते हैं? मौन धारण करके रहते हैं। क्योंकि ऐसे मैं बार बार करूं तो मेरा सेवा ही नहीं करेगा। सेवा करेगा कौन? इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जी श्रीमन महाप्रभु भी दिखा। गौरीदास पंडित के घर में गए और देखो अपना विग्रह और अपने से कोई भेद नहीं रखा। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं गौरीदास पंडित, हम लोग गौरीदास पंडित की कथा बता रहे हैं। गौरीदास पंडित महाप्रभु के प्रति कैसे प्रेम प्रति रखते हुए गौरीदास पंडित प्रेम उद्दंड भक्ति कृष्ण प्रेम दीते कृष्ण भम दीते नित्य धरे महाशक्ति नित्यानंदी समर्पिला जति कुलपाते चैतन्य नित्यानंदे धरि प्राणपते नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर प्रेम अर्ण मध्य फिरे जयीचे मंदर परमेश्वर दास नित्यानंदी का शरण कृष्ण भक्ति पाए जरे करे न स्मरण। परमेश्वर दास नित्यानंद के चरण में समर्पित आत्मा थे। कृष्ण भक्ति पाए तरी करे जी करे स्मरण। ये परमेश्वर दास के जो स्मरण करते हैं
उनके हृदय में कृष्ण भक्ति हो जाती। श्री जगदीश पंडित है जगत पावन कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जन वर्षा घन नित्यानंद प्रियभक्त पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय महेश पंडित ब्रजे उदार गोपाल डंकावाद्य नित्य करे प्रेम मातवाल नवद्वीप पुरुषोत्तम पंडित महाशय नित्यानंद में जारी महा उन्माधय बलराम दास कृष्ण प्रेम रसास्वादी नित्यानंद नामे है परम उन्मादी महाभागवत जदुनाथ कविचंद्र जार हृदय नित्य करे नित्यानंद राड़े जार जन्म कृष्णदास दिजवर नित्यानंदे रीति परम किंकर काला कृष्णदास बड़ो वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र बिना नहीं जाने आर। यहाँ पर काला कृष्णदास की भी बात बता रहे हैं। महाप्रभु के सेवक सूत्र में महाप्रभु के साथ भ्रमण किया है। दक्षिण देश भ्रमण करते करते एक काला कृष्णदास भट्ट था कि स्त्री के प्रेम जाल में पड़ गया। फिर महाप्रभु ने उनको चोटी पकड़ करके उनके प्रेम जाल से उद्धार किया और साथ में लेकर के आए। और चैतन्य महाप्रभु जब आलालनाथ तक पहुँचे तब काला कृष्णदास को वहीं पर विदाई दे दिया है। और काला कृष्णदास फिर नित्यानंद के चरण में आश्रय दिया है। इसलिए आज तक भी काला चांदी संप्रदाय भी है। काला चांदी संप्रदाय जानते हो? आजकल वही काला चांदी संप्रदाय धीरे धीरे सहजिया के रूप धारण कर लिया है। इतने सहजिया हो जाते हैं, ये स्त्री संग आदि करते रहते हैं, अवैध स्त्री संग आदि करते हैं, अनेकों प्रकार जो है बताते रहते हैं। क्योंकि सामान्य रूप रहते रहते आगे जाकर के बृहद रूप धारण कर लेते हैं। हाँ सुनिए, गुरु तो थोड़ा रहते हैं, ठीक रहते हैं, पर धीरे धीरे शिष्य गुरु के विचार को ठीक रूप से पालन नहीं करके विकृत करके और भी सहजाय रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ तो काला कृष्णदास से सब कुछ छोड़ करके भगत भजन आदि करने लगे नित्यानंद के चरण आश्रय लेकर के। किंतु वही काला कृष्णदास के संप्रदाय में जितने लोग आ गए हैं और गुरु के अंतर्हित भाव को समझ नहीं पा करके बहिर्क्रिया आदि को लेकर के सहजा के रूप में चले जाते। बोले मेरे गुरुदेव तो ऐसे ऐसे किया तो उसी प्रकार चले जाते। तो आजकल भी ये काला कृष्णदासी संप्रदाय जो है सहजा के रूप में दिखाया जाता है। हाँ समझिए, विशेष करके बाउल संप्रदाय में वो अंतर्भुक्त हो जाते हैं। बाउल लोग क्या करते हैं? कीर्तन आदि करते हैं, अनेक काल्पनिक जो है कीर्तन आदि के रख करके लोगों की जो है रिझाते रहते हैं। देखा बाउल कीर्तन सुना कि नहीं सुना है? और स्त्री पुरुष जो है कीर्तन आदि करते हैं, ये प्रश्न करते हैं उत्तर देते हैं, वो उत्तर करते हैं, ये वो प्रश्न करते हैं, ये उत्तर देते हैं। बाउल के संगीत सुना कभी है? और बिल्कुल जो है शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है। अनेक जो है काल्पनिक कथा आदि को जो है कीर्तन छल से लोगों के रिझाते रहते। विशेष करके पूर्व बंगाल में ये विशेष देखा जाता है बाउल संप्रदाय। ये काला कृष्णदास बड़ा वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र बिना नहीं जनयान सदाशिव कविराज बड़ महाशय पुरुषोत्तम दास तहार तनय। सदाशिव कविराज उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास आजम रनिवागन नित्यानंद चरणे निरंतर बाललीला करे कृष्ण सने। तार पुत्र महाशय श्रीकानु ठाकुर जार दे रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण
सर्वभवेशवे नित्यानंदेर चरण। आचार्य नित्यानंद भक्ति अधिकारी पूर्वी नाम शिलजार जगुनाथपुरी। विष्णुदास नंदन कृष्णदास गंगादास तीन भाई पूर्वीजार घरे छिलो ठाकुर निताई। नित्यानंद भृत्त परमानंद उपाध्याय श्रीजी पंडित नित्यानंद गुण गाय। परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामती पूर्वीजार घरे नित्यानंदेर बसती। नारायण कृष्णदास आर मनोहर देवानंदचारी भाई निताई किंकर। होड़ कृष्णदास नित्यानंद प्रभु प्राण नित्यानंद पद बिना नहीं जाने आन। नकरी मुकुंद चंद्र सूर्य माधव श्रीधर रामानंद बसु जगन्नाथ श्री महीधर। श्रीमंत गोकुल दास हरिहरानंद शिवाय नंदाय अवधूत परमानंद। बसंत नवीन होड़ गोपाल सनातन विष्णाई हजारा नित्यानंद कृष्णानंद सुलोचन। कंसारी सेन रामचंद्र कविराज गोविंद श्रीरंग मुकुंद तीन कविराज। पीताम्बर माधवाचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद ज्ञानदास मनोहर। नर्तन गोपाल रामदास भद्र गौरांग दास नृसिंह चैतन्य। मीनकेतन रामदास वृंदावन दास और नारायणी नंदन चैतन्य मंगल त्यों कोरिल रचन। यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं ये महापुरुष की परिकर जो है, विशेष करके महापुरुष के प्रति आस्था व निष्ठा रखने वाले भक्तों के नाम एक एक दे रहे हैं जी। मीनकेतन रामदास की कथा आप लोग ने श्रवण किया, कई बार हम लोग भी वर्णन किया है, जिससे उनकी अवज्ञा करने पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भ्राता और नित्यानंद के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, महाप्रभु की श्रद्धा रखते थे। तो एक दिन मीनकेतन रामदास उनके गृह में पधारे और उनकी घर में गुणार्णव खान हैं जगन्नाथ हैं गुणार्णव मिश्र, हाँ गुणार्णव मिश्र ठाकुर जी वे सेवा कर रहे थे और मीनकेतन रामदास पधारे, उनके सम्मान नहीं किया है। तब मीनकेतन रामदास बहुत दुखित हुआ, अपने वंशी के तोड़ करके कहने लगे दूसरी रोमहर्षण अर्थात बलदेव प्रभु जब और नैमिषारण्य पधारे उस समय उन्होंने पुराण पाठ कर रहे थे और बलदेव प्रभु के सम्मान नहीं दिया, उठ करके खड़े होकर उनके सम्मान नहीं दिया। जैसे बलदेव प्रभु क्रोधित होकर के उनके एक पुष्प ग्रास लेकर के उनकी गला को काट दिया है। तब सब श्रोतालु हाहाकार करने लगे, कौन हम लोग की कथा कौन सुनाएंगे। तब बलदेव प्रभु ने की उनके पुत्र के जो है रोमहर्षण सुत है, सुत गोस्वामी पाद है, उनके छोटा बालक था और उनके सिर पर हाथ रख दिया और वो कथावाचक बन गए है। ठीक उसी प्रकार मीनकेतन रामदास गुणार्णव मिश्र के उसी प्रकार कहने लगे ठाकुर तो सेवा करते हैं किंतु वैष्णव के सम्मान नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर उस स्थान को छोड़कर चले गए। और उस समय कृष्णदास के कविराज गोस्वामी के भ्राता जो वहाँ पर थे उन्होंने कुछ नहीं बोले। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बाहर से जब लौटे और इस कथा को सुन करके उनके भाई के साथ वार्तालाप करने लगे, उनके भाई कहने लगे हमें नित्यानंद के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, गौर सुंदर के प्रति विश्वास है। इस प्रकार बात होने लगे। उस समय नित्यानंद कृष्णदास कविराज बहुत दुखित हुए। एक माने आर्य न माने, ये अर्ध कुकुटी के विचार हो जाता है। वे तो न महापुरुष की मानते हैं और नित्यानंद के नहीं मानते, ये अर्ध कुकुटी विचार
विशेष करके नित्यानंद की कृपा से हम गौर सुंदर की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु बहुत दुखित हुए कि मेरे भाई नित्यानंद के प्रति अवज्ञा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने घर छोड़ के चले गए और स्वयं कृष्ण उनके रास्ता दिखाया, वृंदावन में पधारे और फिर मदन मोहन की कृपा से उन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ प्रकाशित किया। स्वयं हाथे धरी लिखाए मोरे मदन मोहन, अपने स्वयं लिख रहे हैं। इसी प्रकार कहते हैं मीनकेतन रामदास के बारे में भी कह रहे हैं। वृंदावन दास जो चैतन्य भागवत जिन्होंने प्रकट किया, चैतन्य चैतन्य ग्रंथ की वैश्वावतार माना जाता है। जैसे भागवत की वैश्वावतार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के लीला की जो व्यास नारायणी नंदन वृंदावन दास ठाकुर है। नारायणी की कथा भी है। श्रीवास ठाकुर के भातुषपुत्र, भाई भातुषपुत्र माने भाई की जो पुत्री है, भातुषपुत्री, पुत्र नहीं, भातुषपुत्री है। नारायणी देवी महाप्रभु के अत्यंत जो है स्नेहशील थी। नित्य प्रत्यह महाप्रभु के लिए गंगा जल लेकर के आती थी। जब छोटी थी महाप्रभु कहते कृष्ण को कृष्ण करने के बाद वो नित्य आदि करते थे है। महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु अपने उच्छिष्ट जो है नारायणी के खिलाते थे है। उसी नारायणी के गर्भ में चैतन्य व्यास स्वरूप वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। जहाँ पर हम नवद्वीप परिक्रमा करते करते वृंदावन दास ठाकुर के पाटवाड़ी हम जाते हैं, मामगाछी है, ये समस्त वर्णन थे। इसलिए कहते हैं वृंदावन दास नारायणी नंदन चैतन्य मंगल यहू करिल रचन। पहले उन्होंने ग्रंथ के नाम दिया चैतन्य मंगल है, किंतु बाद में चैतन्य भागवत नाम दे दिया है। क्योंकि और एक भक्त लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल रचना किया, इसलिए अपने ग्रंथ के दूसरी नाम दिया चैतन्य भागवत। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। कृष्णदास कविराज भी वर्णन करें जिस प्रकार भागवत में कृष्ण लीला व्यासदेव ने वर्णन किया है, और उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के लीला को व्यासावतार माना जाता है। सर्वसखा श्रेष्ठ वीरभद्र गोसाई तार उपसखा जत तार अंत नाई। अनंत नित्यानंद गण के गुण गण करे गणुक आत्मपवित्रा जतु लिखिलाम कतजन। सर्वसखा पूर्ण पक्क प्रेम फली जारे देखे तारे दिया भाषाइल सकली। अनर्गल प्रेम सवारे श्रेष्ठ अनर्गल प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल है। इसी प्रकार महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु के एक एक गणों के यहाँ पर वर्णन हो रहा है। किस प्रकार वे लोग महाप्रभु की कृपा से प्रेम में विवाहित होकर के प्रेम दान करते थे। शंख भी कहिलामे नित्यानंदगण जहाँ अवधि ना पाए सहस्र बदन। यहाँ पर कृष्णदास कविराज दैन्य करके कह रहे हैं। इस प्रकार मैं संक्षेप रूप में नित्यानंद प्रभु के परिकर गणों के मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिनकी गुण वर्णन तो बहुत दूर की बात है, जिनकी कथा हम क्या कहें। सहस्र बदन है भगवान जो सहस्र रूप इस सहस्र पन धारण करके विराजमान है। सहस्र मुख के द्वारा ही ऐसे भक्तों के गुण बखान करना संभव नहीं है। श्रीराव शिरु रघुनाथ पदे जरास चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास है। अभी समय हो गया, तुलसी पूजा नहीं होगा, 7:30 हो गया। ला पूजा की व्यवस्था करो, घंटी आदि ले आओ। वो कहाँ गया? माला गुंथन करने वाले कहाँ चले गए आज? है मालाकार आए नहीं आज।
आया कि नहीं? ओए हाँ अच्छा चलो आगे बंद कर। वंशा कृपा सिंधु वै वच